हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय गिरिराज महाराज की, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री नरसिम्हा भगवान की जय, गौरताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री शालिग्राम की जय, लघुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितर्तः च अर्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम की जय। तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ पढ़ने वाले हैं? 8वें स्कंद के तो ये प्रार्थना चल रहा है, शायद ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का। हाँ, पादो मह्यं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। अम्बस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्ति वर्धमाना लोकास्त्रयो अथा खिल्लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्द आयुः ईशो गणानाम् ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः समहाविभूति। अग्निर्मुखस्य तुजातवेता, यहाँ तक हो गया था। क्रियाकांडम मृतजन्मा अंतः समुद्रे अनुपश्चंद धातुः प्रसीदतां न समहाविभूतिः। यच्चक्षुरासीत् तरणीर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मणे सदीक्ष्णं
द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां न समा विभूतिः। प्रणादभूतस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमुजश्च वायुः अन्वास्मभं सम्राजमिवानुगाय वयं प्रसीदतां न समा विभूतिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी आगे ब्रह्मा जी स्तुति में बताते हैं जिनके द्वारा जीव देखो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति हैं, उन श्री भगवान का ध्यान करने योग्य धाम, पुण्य श्लोक स्वरूप होने के कारण जो मुक्ति के द्वार है और जो अमृत है तथा काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परमात्मा भगवान हम पर प्रसन्न हों। तो जैसे पहले भी हम लोगों ने सुना है, नारद जी ने बताया था किस प्रकार से जीवात्मा अन्य अन्य लोगों की यात्रा करते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसके द्वारा जीव देवयान, किसके द्वारा? और साक्षात वही भगवान वेदमूर्ति हैं, ध्यान के योग्य हैं, पुण्य धाम है उनका, मुक्ति के द्वार, जो पुण्य श्लोक स्वरूप जो जिनका धाम है, अमृत है, काल रूप भगवान ही मृत्यु के कारण भी हैं, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। जिस भगवान के ही प्राण से संपूर्ण चराचरों के प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला आयु प्रकट हुआ, वह वायु सम्राट है और हम सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उसके अनुचर हैं। तो देवता अनुचर हैं, वो भी भगवान के आदेशानुसार, इच्छानुसार कार्य करते हैं। अनुचर। और शरीर में प्राण और वायु, प्राण ही वायु है, वायु प्राण, हर इंद्रियों को, मानसिक, शारीरिक और जितने भी इंद्रिय हैं, सब में बल वही भगवान देते हैं। वही वायु सम्राट है और हम सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उनके अनुचर है। तो वायु को सम्राट कहा है। देखो, वायु जो है सम्राट यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी कहा है। तो वायु का बड़ा इंपॉर्टेंस है शरीर में। वायु से ही शक्ति आती है
और वायु से ही शरीर दुर्बल होता है, अर्थात वायु से ही स्वस्थ बनता है और वायु से ही आदमी रोगी होता है। आयुर्वेद में भी इस बात को पता चलता है, आयुर्वेद से, कि वायु, वात रोग, सारे बीमारियां वात रोग के ही कारण होते हैं ऑलमोस्ट। और फिर उस बीमारियों की वजह से अन्य बीमारियां होती है, वो अलग की बात है, लेकिन सारी प्रॉब्लम वात रोग से शुरू होता है। तो ये वात क्या है, पित्त क्या है, ये सब मैंने कल किताब एक दिया था, रिकमेंडेशन किया था, उस बुक्स को पढ़ के आप समझ सकते हो। तो वायु सम्राट है, तो वायु सही चले तो भोजन सही पचे, और सही पचे तो सही ऊर्जा बने। जितने भी बलवान योद्धा हुए हैं सब वायु के। देखो हनुमान जी वायुपुत्र, और भीमसेन वो भी पवन पुत्र नहीं। तो पूरी संसार वायु से ही चलती है। आपके यहाँ तक कि जो मनुष्य हवाई जहाज से उड़ता है वो भी वायु बल से ही होता है, इसलिए वायुयान कहते हैं, नहीं क्या? वायुयान। अगर हवा का उसमें थ्रस्ट अगर ना बने तो हवाई जहाज उड़ेगा कैसे? और मान लो गाड़ी है या एक साइकिल ले लो, साइकिल में भी जब तक हवा नहीं डालोगे वो चलेगा नहीं। बिना हवा के साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, नहीं, कोई नहीं चला सकता बिना हवा के। जितने भी एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर से ही सारा काम बनता है, नहीं क्या? तो वायु ही एक्चुअली ऊर्जा का स्रोत है। और वायु को इन सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी खास कर कह रहे हैं कि हम जितने भी इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता हैं वो सब वायु के ही अनुसार चलते हैं, अर्थात वायु सम्राट है। क्योंकि शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय बल वायु से ही आती है। देखे थे वात रोग, किसी को लकवा मारता है तो वात रोग, किसी को पैरालिसिस होता है तो वात रोग, किसी का पार्शियल फेशियल पैरालिसिस होता है तो भी वात रोग के कारण होता है। वात बिगड़ जाती है। और आपको बताएं ये बात बिगड़ती कैसे है शरीर में, मुख्य कारण क्या है वात बिगड़ने का? जो मैंने कल किताब बताया वो पूरी किताब पढ़ लेने के बावजूद भी शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो वायु का मुख्य कारण जो है वह है हमारे शरीर में वायु जो डिस्टॉर्ट होता है या डिसबैलेंस होता है, अनबैलेंस होता है, उसका कारण क्या है? हैं? वायु किससे नियंत्रित होता है? वायु किससे नियंत्रित होता है? वायु किसको इफेक्ट करता है मालूम है किसी को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, वो तो है। डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं वो तो है, वो तो उसका सॉल्यूशन हो गया। ब्रीदिंग इज अ सॉल्यूशन फॉर बैलेंसिंग द वायु। बट देन वायु किसको इफेक्ट करता है या कौन वायु को इफेक्ट करता है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में दो चीज हैं, वायु को इफेक्ट करने वाला एलिमेंट और एलिमेंट दैट इफेक्ट्स वायु। समझ गए ना? वायु दैट एलिमेंट इफेक्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट दैट इफेक्ट वायु। वो कौन सा दो एलिमेंट है? हम्म? तो वो एलिमेंट है मन, माइंड, मन तत्व। मन जो है, अगर मन खराब हुआ तो शरीर के वायु को इम्बैलेंस कर देगा, और शरीर में अगर वायु इम्बैलेंस हो गया तो मन डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जो मानसिक रोगी होते हैं वो वायु इम्बैलेंस की वजह से होता है, या जिसका मन इम्बैलेंस हो गया तो वायु रोग हो जाएगा। तो वायु के विकृति से मन की विकृतियां हो सकती है, या पहले मन की विकृति होकर भी वायु की विकृति हो सकती है। इस वाइस वर्सा, टू वे, नहीं समझे? तो पत्नी लड़ाई करे पति से तो भी लड़ाई हो गया, और पति यदि लड़ाई करे पत्नी से तो भी लड़ाई हो गया, दोनों साइड से लड़ाई होनी है। तो मन खराब हुआ या वायु खराब हुआ,
दोनों एक दूसरे के डिस्टर्बिंग फैक्टर है। तो इसलिए होना क्या है, दोनों को बैलेंस रखना है, वायु को और मन को। लेकिन वायु और मन में सबसे उच्चतम तत्व क्या है? मन। 70 to 80% 70 to 80% जो वायु डिस्टर्ब होता है वो मन से होता है। तो मन जो है 60-70% समहाउ कंट्रोल्स आवर वायु। वायु का इफेक्ट मन के ऊपर 30-40% होता है। अगर मन कमजोर हो गया तो वायु उसको डोमिनेट करेगा, और वायु अगर कमजोर हो गया तो मन उसको डोमिनेट करेगा। तो दोनों बैलेंस में चलना पड़ेगा। तो जैसे कोई पागल हो जाता है, किसी को उन्माद हो जाता है, किसी को बेचैनी हो जाती है, किसी को अनिद्रा हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो ये सब के सब बीमारियां वायु की वजह से होती है। देखो, ब्रह्मा जी जो एक बात कह रहे हैं यहां से सीखने की बात है। ब्रह्मा जी क्यों कहेंगे वायु सम्राट है? क्यों कहेंगे कि सभी इंद्रियां हम उसी वायु के अनुचर हैं? लिखा हुआ है ना, अनुगा, अनुगा लिखा हुआ है, सम्राज अन्वस्म सम्राज इमावु अनुगा वयम प्रसीदताम न समहा विभूति। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो कह रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा अग्नि के बारे में, अब वायु के बारे में देख लीजिए। तो वास्तव में सभी मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय बल वायु से प्रकट होता है। तो इसलिए कहते हैं किसी भी स्थिति में आवश्यक क्या है मालूम है? किसी भी स्थिति में आवश्यक है मन को प्रसन्न रखना। अर्थात मन को, देखो संसार में हम हैं तो मन थोड़ा बहुत दुख और सुख में चलता रहेगा, लेकिन सुख में या दुख में अत्यधिक मन को डिस्टर्ब नहीं करना। तो सुख में मन डिस्टर्ब कैसे होता है? ओवर एक्साइटमेंट। और दुख में मन कैसे डिस्टर्ब होता है? अवसाद, अवसाद। क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन, नहीं? तो एक्साइटमेंट के लेवल, खुशी का लेवल इतना ही तक मेंटेन करिए जो एक्साइटमेंट तक ना जाए, और दुख का लेवल भी इतना ही मेंटेन कीजिए, मानसिक दुख का लेवल इतना ही मेंटेन कीजिए कि वो डिप्रेशन की स्थिति में ना आए, बीच में चलता रहे, तो काम बनेगा, लाइफ सस्टेनेबल रहेगी। नहीं तो अच्छा, हम मन की कौन सी स्थिति से समझे कि हमारे शरीर में वायु डिस्टर्ब हो रहा है? मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं जानता हूं मेडिकली इसलिए आपको बता पा रहा हूं, वरना कोई ना जाने तो इसको कैसे बताए? टाइम पास हो रहा है या सही में इंफॉर्मेशन मिल रही है? बताऊं या आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो भागवत में नहीं पढ़े हैं? अच्छा, भागवत में भी तो पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को एक सिम्टम बता देता हूं कि कब आपको समझना है कि हमारे शरीर में हमारा मन हमारे शरीर की वायु को डिस्टर्ब कर रहा है। कब हम समझेंगे? देखो, बॉडी है ना, एक मिरेकल मशीन है। इसमें सारे सिम्टम्स आते हैं, सारे सिग्नल्स आते हैं, समझे, प्रायर टू एनी हैपनिंग्स। यह अलग की बात है कि हम उसको नहीं समझ पाते हैं या उसको समझने की बुद्धि नहीं है हमारे में। यह भी तो होता है ना, बुद्धि नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हुँ? तो इस स्थिति में सिग्नल बॉडी देता जरूर है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो क्या है, क्या होगा? तो उसका हम खामियाजा भुगतते हैं। तो हम कैसे समझे कि हमारा शरीर में वायु विकृति पैदा हो रही है या आज हुई है? तो देखो, जब कभी किसी बात से आपका धड़कन, पल्स तेज हो जाए, पल्स समझते हो, दिल का धड़कन अगर तेज हो जाए, तो समझो कि वह मन स्थिति आपके वायु को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि क्या होगा, मन अगर डिस्टर्ब होगा तो वायु का कौन सा रूप डिस्टर्ब होता है? पहले, वायु कितने हैं, कितने प्रकार के वायु हैं, ये भी मालूम है आप लोगों को? या ओहो, ये तो 5 प्रकार की चीज 5वीं क्लास की बात है भाई। 12वीं क्लास में आने के बाद 5 नहीं है वायु, वायु 10 हैं। वायु के भी 5 उपवायु है, धनंजय, क्लिक्कर, कुर्म। हैं, क्या बात करते हो? 5 वायु तो मेन है, उसके 5 उपवायु है, 10 टोटल हैं, समझे? लेकिन
10 में जो मुख्य है वह प्राणवायु। तो मन जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो हमारा प्राणवायु डिस्टर्ब पहले होता है। तो प्राणवायु से क्या होता है, धड़कन या तो तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, शैलो हो जाएगा या हाइपर हो जाएगा। समझिए बातों को, नहीं समझ रहे हैं तो जैसे कोई भी मान लो खुशी का समाचार मिलता है, उसमें भी आपका धड़कन तेज होने लग जाता है, सांसें फूलने लग जाती है, ओवर एक्साइटमेंट होता है, बॉडी में जरूरत से ज्यादा ही लाइटनेस फील होने लग जाता है। तो वो भी समझिए कि वायु डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर कोई दुख का न्यूज है और उससे भी धड़कन तेज हो रहा है तो क्या है, उसमें भी समझिए कि आपकी प्राणवायु डिस्टर्ब हुआ। और प्राणवायु डिस्टर्ब हो गया तो मतलब श्वास भी या तो शैलो हो जाएगा या धड़कन तेज हो जाएगा। तो उसको पल्स से समझ सकते हो, या दिल के धड़कन आप जो है ना हाथ लगाओ, धक 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 ऐसा करता रहेगा। या आप शांति से लेट जाओगे तो आपको लगेगा कि पंपिंग तेज हो रही है। खासकर जब आपके मन में भय है या किसी कोई चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया, या कुछ ऐसी बातें हो गई, किसी ने गाली दे दिया, ऐसी कुछ बातें जो आपके मन को अवसादित कर देता है, उस समय देखोगे तो धक 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 अपने आप को पता चल जाता है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है नहीं चलता है? चलता है कि नहीं? खुद पता चल जाता है। और अगर मीटर लगा दोगे, पल्स रीडिंग लगा दोगे तो आपको पल्स में बता देगा कि 120 चल रहा है, 130 चल रहा है, 80 चल रहा है, 90 चल रहा है। 80 चले तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 85 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 72 टू 80 82 चलता रहेगा। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो गया दूसरे को, म्यूट कर लो। तो ये जो है पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पल्स लेते हैं डॉक्टर, चाहे कोई भी थेरेपी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी पैथी हो, पल्स रीडिंग पहले लेगा। नहीं, पल्स रीडिंग से सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो जो डॉक्टर लोग होते हैं एलोपैथिक, वो पल्स रीडिंग के बाद उनका ध्यान नहीं जाता है वात के ऊपर। बट जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और दूसरे ब्रांच के लोग हैं, यूनानी या नेचुरोपैथी, सबको ये होता है कि पल्स लिया इसका मतलब वात बढ़ गया है, और वात को नियंत्रित करने की पहले जुगाड़ करनी चाहिए। तो ये डॉक्टर के पास जाने से पहले हम कैसे उसको नियंत्रित कर लें, क्योंकि बात बात की चली है, वायु सम्राट है, सारे रोग वायु से होते हैं। अगर अग्नि का मैनेजमेंट, वायु का मैनेजमेंट और जल का मैनेजमेंट नहीं किया तो सारा बॉडी खराब हो जाएगा। इसमें आपको 60-70% नॉलेज प्रकृति किताब से मिल जाएगी, तो उसको पढ़ लेना। चूंकि स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसको क्यों ना समझूं। तो ये सब बात खासकर जब मैं ये प्राकृतिक आयुर्वेदा के विषयों को पढ़ा, पढ़ने के बाद जब दोबारा भागवतम में गए तो हमको समझ में आया, अरे ये सारे ज्ञान तो भागवतम में ब्रह्मा जी भी दे रहे हैं, उधर नारद जी भी दे रहे हैं, सारे साधु संत सारे ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ पर? भागवतम से दे रहे हैं, पहले नहीं दिखता था। ये ज्ञान इतना छुपा हुआ है कि पहले पढ़ाई से पहले नहीं दिखता था, पहले ही भागवतम पढ़े थे। मतलब ये नेचुरोपैथी और ये सब चिकित्सीय शिक्षा लेने से पहले नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन जब उसको पढ़े तो उसके बाद जब भागवतम पढ़े तो दोबारा से तब समझ में आ गया। जैसे अभी कैसे आपको संस्कृत और हिंदी से हम लोग समझ गए, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना वायु सम्राट है। पढ़ना जरा हिंदी में 37 श्लोक का मीनिंग क्या है, 37 श्लोक की मीनिंग पढ़ो। अनुवाद पढ़िए। हाँ। हम्म। तो यही है ना कि कौन चक्रवर्ती सम्राट है? वायु। तो ये सम्राट बिगड़ जाए तो क्या बिगड़ेगा, पूरा शासन बिगड़ जाएगा। तो वायु हमारे शरीर का सम्राट है। राजा नहीं, राजा छोटा होता है, सम्राट बड़ा होता है, आपको मालूम है? सम्राट के नीचे छोटे छोटे राजा होते हैं। हम्म। अरे नहीं, वायु में पूरे शरीर के एलिमेंट्स में वायु को सम्राट कहा है, क्योंकि सम्राट के नीचे राजा है। तो वायु जो है वो आ, आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वायु तत्व को, और शरीर में भी वायु, तो वायु को कैसे संभाले भाई दिव्य?
चलो मान लो बहुत ज़्यादा अगर वो हो गया, क्या बोलते हैं, वायु डिस्टर्बेंस हो गई ऐसा लग रहा है, तो एक बात बताऊँ, अगर वायु डिस्टर्बेंस नज़र आ जाए हाइपो में या हाइपर में, तो इमीडिएटली लंबी गहरी सांस लेना चालू कर दो। सबसे पहला इलाज तो ये है, लंबी गहरी सांस तुरंत लेना चालू कर दो अगले 10-15 मिनट के लिए, ठीक है? और हो सके तो अपने शरीर को लेटा दो, ठीक है? अपने शरीर को लेटा दो कहाँ? ज़मीन पे। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी तत्व है जिसमें वायु भी है, अग्नि भी है, अर्थ भी है, सब कुछ है पृथ्वी तत्व में। तो ज़मीन पे लेटा दो और 10 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेने लग जाओ और आप देखेंगे कि तुरंत आपका वायु कम हो गया। अब बाय द वे ये वायु डिस्टर्ब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और जब डिस्टर्ब हुआ उस वक़्त हमने कुछ नहीं किया, तो होता क्या है, वो डिस्टर्ब होते चला जाता है और फिर एक समय आता है वायु को डिस्टर्ब होने की आदत हो जाती है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, इंद्रिय में प्रॉब्लम आना चालू होता है। तो ये इस सम्राट को समझिए, यही सम्राट है जो सभी देवताओं को भी नियंत्रित करता है, अर्थात सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की भी देवता लोग भी इनके अनुचर हैं। तो इस प्रकार के परम ऐश्वर्यशाली श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो। और ये 5 एलिमेंट जो है, ये 5 एलिमेंट्स, पाँचों के 5 एलिमेंट्स भगवान के ही रूप हैं। शब्द, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भगवान के ही रूप हैं। 5 एलिमेंट्स भी भगवान के रूप है। लेकिन हाँ, कफ पित्त वात जो उनसे बने हैं ये भगवत एलिमेंट्स नहीं है ये उनकी विकृति हैं। उनके दोनों के मिलने से जो तीसरे धातु निकला, तो दोष दोष है ये एक्चुअली। कफ पित्त वात दोष है। एक्चुअल एलिमेंट वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो जैसे आकाश और वायु मिलके क्या बना? आकाश और वायु, आकाश और वायु मिलके बनता है अ, अ, सत्व, क्या? सत्व। और अग्नि और वायु मिलके बन जाता है रज। और जल और पृथ्वी मिलके बन जाता है तम। तो इस प्रकार से 5 एलिमेंट्स है, और 5 एलिमेंट्स जब आपस में बनते हैं तो दोष निकलता है। तो उस दोष का नाम है पित्त दोष, कफ दोष, वात दोष इत्यादि इत्यादि। तो पांचों एलिमेंट्स जो है वो भगवान का ही रूप है। हाँ। तो ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो जिनके कान की दिशाएं और हृदय से इंद्रियां उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे आ गए उत्पत्ति के ऊपर, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान के, कि जिनके कान से दिशाएं और हृदय से इंद्रियां उत्पन्न होती है, नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ, जो पांचों प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, 10 इंद्रिया, मन असु। तो ये जो अशु है ना, ये उपवायु है। नाग, कुर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय, इसके ऊपर शरीर का आश्रय है। पूरा शरीर इसी के ऊपर टिका हुआ है। 5 प्राण और 5 उप प्राण और 10 इंद्रियां, मन और शरीर, स्थूल शरीर, इसके ऊपर टिका हुआ है। तो स्थूल शरीर एक सिविल स्ट्रक्चर है। स्थूल शरीर जो है सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर 5 प्राण है, 10 इंद्रियां हैं, मन है और अशु है। अशु, अशु कहते हैं उपवायु को, बताया था ना। 10 वायु, प्राण अपान व्यान समान उदान, नाग, कुर्म, कृक्कल, देवदत्त और धनंजय। तो ये भगवान के ही ऐश्वर्य हैं। भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। देखो, नारद जी, ब्रह्मा जी ने भगवान को इस तरीके से प्रार्थना किया, इसका क्या तात्पर्य है? इसको जानने के बाद हमको पता चलेगा कि हम कुछ है ही नहीं। हम जो कुछ भी है भगवान की कृपा शक्ति से ही है बस। इसलिए इसमें घमंड के नाम की चीज नहीं होती है। अहमत्व और ममत्व कैसे जाएगा? जब इसी विषय को समझेंगे कि हम हैं कौन। भगवान की कृपा के बिना तो हमारा हाथ भी नहीं हिल सकता, मुंह नहीं भी खुल सकता। तो फिर काहे को, कौन से मुंह पे घमंड करना, कौन से हाथ पे घमंड करना, कौन से कर्म पे घमंड करना है?
तो सारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां जब भगवान के ही कृपा से चलता है, भगवान के ही ऐश्वर्य से चलता है, भगवान के ही बनाए 5 प्राणों से चलता है, तो घमंड काहे को, अहमत्व और ममत्व काहे को। तो मेन जो योग में बाधा है अहमत्व ममत्व से, अहंता ममता। तो अहंता ममता को नाश करना ही योग का लक्ष्य है। तो ये अहंता ममता नष्ट करने के लिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे ही इस ज्ञान को हम भूलते हैं, हमको अहंता ममता खींच लेती है अपने तरफ, और जैसे ही यह ज्ञान होता है तो हम फिर भगवान के कृपा आश्रय पे रहते हैं। और इसलिए यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने प्रार्थना से दिया है, और खास करके इसको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं और व्यासदेव जी इस प्रसंग को नोट कर रहे हैं, लिखा है इन्होंने। तो ये सब बताने का यही तात्पर्य है कि बेटा तू कुछ भी नहीं है। मनुष्य को कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तू, बस तू खाली पीली का अमंड घमंड छोड़ दे, अहंता और ममता खत्म कर, नष्ट कर। समझ गए ना। तो ये है तो बड़ा डिफिकल्ट काम, लेकिन यह आसान बन जाता है ऐसे ऐसे प्रार्थनाओं को जो समझते हैं। ऐसा है कि जब हम सुनते हैं तो हम हम्बल हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब भागवत में बैठते हैं या जब तक हम भक्ति भाव में होते हैं। तो जैसे ही भक्ति भाव से अलग होते हैं तो क्या होता है, अहंता ममता ये सब पकड़ लेता है। तो इसलिए भगवान ने भी कहा है कि देखो हमेशा मेरे भाव में रहो, मेरी अनुस्मृति में रहो, मेरे स्मरण करते रहो मुझे। क्यों, मुझे स्मरण करोगे तो हमेशा तुम भक्ति भाव में रहोगे, और भक्ति भाव में रहोगे तो ये अहंता ममता ये सब तुम्हें नहीं छुएगा। और अगर ये नहीं छुएगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारे कर्म क्या होंगे, अच्छे रहेंगे और संस्कार अच्छा बनेगा, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे और भगवान की स्मृति में ही फिर शरीर त्यागोगे। तो ये बड़ा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे चीज़ों से। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होती है कि 24 घंटा में बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जब हम भगवान की स्मृति से ही अलग हो जाते हैं, भक्ति भाव से अलग हो जाते हैं, कृष्ण कॉन्सेप्ट से अलग हो जाते हैं। जैसे ही अलग होते हैं तो हमें फिर माया पकड़ती है, अपना सारा जिम्मेदारी ध्यान में आता है, और वहाँ से डर पैदा होता है, वहाँ से लोभ पैदा होता है, लालच पैदा होता है। और इस प्रकार से जो है ना फिर से जैसे ही लोभ लालच डर पैदा हुआ तो ये सभी चीज दो ही चीज से निकलता है, अहंकार, अहम से और मम से, मम और अहम, अहम और मम, मैं और मेरा, हिंदी में कहते हैं ना मैं और मेरा। तो यहाँ से डर भी लालच भी सारी विकृतियां जो मन की होती है वो मैं और मेरा से शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर यदि आपके पास कोई चीज है और मान लो आपका चप्पल ही है, छोटा सी एग्जाम्पल ले लो, चप्पल ही है, आप किसी मंदिर में जाते हो तो उस चप्पल को आप क्या करते हो, चप्पल से आपने अपना रिश्ता जोड़ रखा है, मतलब मेरा है वो, इसलिए आपका ध्यान हमेशा चप्पल पे रहता है। अब जैसे मैं बताऊं, कविता माता जी आई थी यहाँ वृंदावन में बरसाने में, तो उनके बेटी नैन के पास एक बहुत अच्छा जूता था, बड़ी महंगी जूता थी। तो जहाँ जाती थी तो जूते का ही ध्यान रखती थी कि भाई जूता गायब ना हो जाए, क्यों, बहुत महंगा जूता है। तो वो जूता महंगा है, इसका क्यों, क्या रीजन है, तो उस जूता से हमने आसक्ति पैदा कर लिया, अर्थात ममत्व डेवलप कर लिया, क्योंकि उसमें पैसे हमने लगाए हैं। भाई ना पैसा आपका, जब पैसा आपका नहीं तो जूता भी आपका नहीं, जूता आपका नहीं, जब ये ज्ञान हो जाएगा जूता मेरा है ही नहीं, पैसा मेरा था ही नहीं, जूता मेरा है ही नहीं, तो क्या होगा, कहीं फेंक दोगे, जाओ आओ, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मेरा है ही नहीं, जो चीज़ मेरा है ही नहीं वो अगर नहीं भी मिला तो क्या दुख होने वाला है। लेकिन हम समझ लेंगे कि वो चीज़ मेरा है तो क्या होता है, उसमें आसक्ति होती है, जब वो खो जाएगा तो आपको दुख होगा, हाय हाय मैंने इतने पैसे से खरीदा था। ये एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ये अहमत्व ममत्व छोटे से लेके बड़े 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 इतने एग्जाम्पल्स होते हैं। रुपए पैसे भी अपना, अगर मिल जाए तो खुशी नहीं, अगर ना मिले तो दुख ही नहीं, नुकसान हो जाए तो दुख नहीं, लाभ हो जाए तो सुख नहीं, मतलब खुशी नहीं, सुख तो होता ही है,
बट खुद तो ऐसा है। तो ये जो इसी को भगवान ने गीता में फिर से कह दिया है कि मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन के नियंत्रित करने से सारे एलिमेंट्स नियंत्रित रहेंगे, और आपके मन से डिस्टर्ब होने से देवता डिस्टर्ब होते हैं जो हमारे अंदर हैं। भाई ब्रह्मा जी की इन बातों से यही पता चला ना कि हमारा मन डिस्टर्ब हुआ तो अंदर के सारे इंद्रियां डिस्टर्ब होगा। और ये कहां से शुरू हो गया? तो एक ही चीज है, ममता और अहम, मैं और मेरा, बस ये मेरा है और ये मैं। तो अहंत ममत्व, ये जैन फिलोसफी भी है। जैन लोग भी यही, जैन का वो कौन सा प्रेयर है, पहला है ना, ओम हंतारम करतारम, क्या है वो पहला जो जैन लोग पढ़ते हैं ना, वो पहला लाइन देखो, उसमें हंता महंता उसमें दिया हुआ है। जैन का जो मेन प्रेयर किसी को मालूम है, याद है? हमको याद था, भूल गया मैं। तो ये रीजन है, समझे? तो लालच, तो ये जो दो है, इन दोनों से मन की सारी विकृतियां आती है। भय, क्रोध, लोभ, लालच, उत्साह, सारे जो मन की विकृतियां हैं, ये मैं और मेरे से उत्पन्न हुआ है। ठीक है? और इससे क्या होता है? मन डिस्टर्ब होता है। मन डिस्टर्ब होने से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब डिस्टर्ब होता है। उसके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर के अंदर जितने इंद्रिय हैं उसके अधिष्ठात्री देवता डिस्टर्ब होते हैं। और जब देवता डिस्टर्ब होते हैं तो वो सही से काम नहीं करते हैं, जिससे हमारी बीमारियां होती है, हमारा शरीर रोग युक्त हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, रुग्ण। तो इसलिए भगवान ने, ये है प्रकृति जगत का मेन डिस्टर्बिंग फैक्टर, इसकी मैकेनिज्म को समझ लेना पड़ेगा। तो भगवान ने इसलिए, वो जानते थे भगवान कि जब ऐसी ही मैकेनिज्म है इस माया जगत की, तो इसमें सुखी रहने का, इसमें मन को प्रसन्नचित रखने का एक ही उपाय है, वो मेरी लीला। तो भगवान ने इसलिए आकर के 10 लीला करते हैं, जिसके गुणगान करके भक्त संतुष्ट होते हैं, प्रफुल्ल होते हैं, खुशी मिलती है। खुशी से, मन जब खुश रहता है तो विश्वास होता है, जानते हो? दुखी मन में विश्वास नहीं बनता है। जब मन प्रसन्न होता है, फेथ कैन बी डेवलप्ड ओनली इन प्लेजरफुल माइंड। तो जैसे कोई नया भक्त, कोई दुखी आदमी आता है सत्संग में, दुखी आदमी सत्संग में आता है तो क्या होता है? पहले उसको मानसिक रूप से उसको थोड़ी सी सुख मिलती है, क्योंकि वह अपने उस दुख के कारणों को हटा करके उस सुख के तरफ, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक वो भगवान के नाम कीर्तन में रहता है। तो धीरे धीरे वो उसके दुख भूल जाता है, दुख रहता है लेकिन भूल जाता है, वो प्रसन्नचित हो जाता है। और प्रसन्नचित मन में फिर उसकी श्रद्धा और विश्वास बन जाता है, नो दिस मोमेंट इज करेक्ट, हमें भगवान के ही रास्ते अपनाने चाहिए, हमें भक्ति के रास्ते अपनाने चाहिए। समझ गए ना? तो इसलिए सत्संग से प्रसन्नता होती है, और सत्संग हम हमारे दुखों को, मानसिक क्लेशों को दूर करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, योग इसलिए बहुत आवश्यक है। समझ रहे? विषयों को गहराइयों तक समझोगे तो समझ में आएगा। और ये ब्रह्मा जी से ही हमको क्लू मिलता है समझने के लिए, क्लू, यू नो। तो इस क्लू को हम ग्लू में कन्वर्ट कर दें, अर्थात इस क्लू को चिपक जाए, उस क्लू से हम चिपक जाए, है ग्लू बन जाए, नहीं? तो ब्रह्मा जी का ये क्लू अगर ग्लू बन गया तो काम बन गया, नहीं क्या? हम भागवतम से चिपक गए, और हम कुछ होने वाला है तो हमको यहाँ से मिलता है ज्ञान। तो इस ज्ञान से क्या पता चलता है? अरे ये तो मेटेरियल, ये संसारिक, ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो ये बनावट जो है भगवान का, ये माया स्वरूप है, यही माया है, समझे? तो यहाँ पे देखो, ब्रह्मा जी आगे यही कहते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। पहले नहीं बताना चाहिए, लेकिन 39 श्लोक में देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि बल से इंद्र उत्पन्न होता है ना? यही है ना, बल से इंद्र उत्पन्न हुए, प्रसन्नता से देवगण उत्पन्न हुए, क्रोध से शंकर उत्पन्न हुए, बुद्धि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। प्रसन्न रहोगे, सारे देवी देवता ठीक काम करेंगे, इंद्रियां बल भी उत्पन्न रहेगा। और इंद्रियों से वेद,
और ऋषिगण उत्पन्न हुए, लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए और महाईश्वरशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। तो ये भगवान के स्ट्रक्चर है, ये भगवान का स्ट्रक्चर है। भगवान जिनके दिशाओं से कान उत्पन्न हुई, नाभि से आकाश उत्पन्न किया, पांचों प्राण उत्पन्न किया, और इस प्रकार से पूरे शरीर को भगवान ने धारण किया है। तो ये जो व्यवस्था भगवान की बाहर है, वो सारी व्यवस्था हमारे अंदर भी है। यथा इंडे तथा पिंडे। तो भगवान की जो स्थिति है विराट पुरुष की रचना, वो हमारी जैसी ही है। हमारे भी दो टांग, विराट पुरुष के दो टांग, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, उनके भी मुंह, उनके भी कान, उनके भी आंख। तो इसलिए भगवान ने जो जगह ढूंढा इस संसार में रहने के लिए, मनुष्य का शरीर ढूंढा। नहीं, मनुष्य के शरीर जैसा मेरा शरीर है, या मनुष्य के शरीर जैसा अपना शरीर उन्होंने बनाया, इसलिए मनुष्य भी प्रिय है। मनुष्य को इसलिए बहुत प्रिय बताया क्योंकि ये भगवान का निवास स्थान है, समझे। वो भी बताएंगे ब्रह्मा जी आगे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी है, छाया से पृथ्वीगण है, अस्तन से धर्म है, पृष्ठ से अधर्म है, पीछे मतलब क्या बोलते हैं, पीठ पे, सिरोभाग आगे के भाग जो है दिवलोक उत्पन्न हुआ, विहार अप्सराएं उत्पन्न हुए, और महाऐश्वर्यशाली ब्रह्मा हम सब पर प्रसन्न हो। जिसके मुख से ब्राह्मण और वेद उत्पन्न हुए, और भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जांघों से वैश्य उत्पन्न हुआ, और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए, और वेद वाह्य सेवा आदि प्रकट हुई, और ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान के अधर से, अधर क्या होता है मालूम है? लोभ, ओष्ठ से प्रीति, नाकों से कांति, और स्पर्श से पशुओं में प्रिय काम उत्पन्न हुआ, पशुओं को प्रिय काम उत्पन्न, और भौं से यम उत्पन्न हुए, पपनियों, ये पलक है ना, उसे काल उत्पन्न हुआ, और वे महाईश्वर्यशाली श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखो जो पलक है ना, पलक, उसको काल कहा गया, काल उत्पन्न हुआ। कहते हैं पलक झपकते सब गायब हो गया, कहते हैं पलक झपकते मर गया, पलक झपकते नाश हो गया, नहीं कहते। तो काल पलक से ही उत्पन्न हुए, भगवान के पलकों से काल उत्पन्न हुआ है। पंचमहाभूत, यही शब्द, आकाश, जल, अग्नि, वायु इत्यादि इत्यादि, और कर्म, सत्व आदि गुण, ये सब के सब भगवान की योग माया से बने हैं। ये जितने पांच महाभूत हैं, काल है, कर्म है, और जितने भी गुण हैं, वो सब भगवान के योग माया है। और इन सबों में विवेकी पुरुषों द्वारा बाधित किए जाने वाला है योग्य है, निर्वचनीय और अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाए। अच्छा, एक है भगवान की योग माया और दूसरा भगवान की महामाया। माया बहुत है, प्रकृति भी माया है, माया मतलब शक्ति। तो भगवान के इन गुणों के साथ, तो अपने प्रार्थना में ब्रह्मा जी ने भगवान के शरीर के वर्णन कर दिया, और भगवान के शरीर से कौन कौन सी चीजें निकली जिससे पूरा संसार का प्रचलन होता है, अर्थात अनिवर्चनीय और निवर्चनीय होता है। उन सब का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। फिर उसी भगवान अपनी माया रचित गुणों में जो दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते हैं, जो वायु के समान सदा असंग बने रहते हैं, और जिनमें सभी शक्तियां शांत हो जाती है, उन आत्मा आनंद लाभ के कारण परिपूर्ण आत्मस्वरूप श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए न तम न दर्शयात्मानम् तस्मात् करण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षुणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। इसलिए आप हमें, हमारी इंद्रियां यदि देख सकें, ऐसे देखने के इच्छुक तथा आपके शरणागत देवताओं को मंद मुस्कान से युक्त आप दर्शन दें। हाँ, बताया था ना, जब ये सभी देवताओं को लेके गए थे भगवत धाम, तो वहां भगवान दिखे ही नहीं, कोई नहीं दिखा, सब खाली था। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्लीज दर्शन दे दीजिए। प्रसन्नानाम, प्रपन्नानाम, दिदृक्षुनाम। तो देखने की इच्छुक को दिदृक्षुनाम कहते हैं। तो देखने की इच्छा से हम यहाँ आए हैं देवताओं के साथ। तो ये सभी देवता आपके ही शरणागत हैं,
तो अपने आपके शरणागत देवताओं को अपना मंद मुस्कान युक्त दर्शन दीजिए प्लीज। ब्रह्मा जी ने देखा ही नहीं, किसी देवता ने देखा ही नहीं भगवान को, कैसे देख पाओगे? देखने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गए तो भगवान क्यों नहीं दिखे? तो कहते हैं देखो, जब तक सांसारिक सृष्टि से ये लोग गए थे, सांसारिक जगत से गए थे ना ये ब्रह्मा जी उधर भगवान के धाम में, तो केतो श्यान हो जाए, कहते हैं ना काजल की कोठरी में केतो श्यान हो जाए, काजल लागी है पे लागी है। तो कितना भी शुद्ध से शुद्ध वस्तु क्यों ना हो ब्रह्मा जी, यदि वो इस प्रकृति से गए हैं तो उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ प्राकृतिक दूषण प्रदूषण रहेगा, तो भगवान तो दिखेंगे नहीं। तो भगवान को देखने के लिए फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की गुण को गाया, तो भगवान के गुण को गाने से ब्रह्मा जी का हृदय निर्मल हो गया, देवताओं का भी हृदय निर्मल हो गया। तब निर्मल हृदय से भगवान का दर्शन हुआ, नहीं तो ऐसे प्राकृतिक जगत से जाने के बाद भगवान कैसे दिखेंगे? इसलिए यहाँ तक कि भगवान स्वयं जब प्राकृतिक जगत में आते हैं तो अपने को इस प्राकृतिक जगत की, माया जगत की जो कालिक है उसको धोने का काम स्वयं भी करते हैं, समझे? और उसकी सफाई करके स्वयं, तो वो या तो ज्ञान से या व्रत से, तपस्या से, जैसे भी हो, जितने भी लोगों के साथ भगवान के जितने भी भक्त आए, पार्षद आए, जैसे ही पृथ्वी पे आए उनका उद्धार तब तक नहीं हुआ जब तक उनका चित्त शुद्ध नहीं कर दिया गया। चित्त शुद्ध के लिए प्रायश्चित है, चित्त शुद्ध के लिए तपस्या है, चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान है, चित्त शुद्धि के लिए दान है, चित्त शुद्धि के लिए भगवान का कथा वर्णन है, कथा श्रवण है, भक्ति है, योग है। तो किसी न किसी रास्ते से शुद्धि के बाद ही भगवत धाम को जाया जा सकता है। तो भगवान के साथ जो आए या भगवान भी आए तो इसको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी जब गए सभी देवताओं के साथ, चूंकि वो गए थे प्राकृतिक जगत से, माया जगत से गए थे, तो जैसे ही उन्होंने भगवान के ये प्रार्थना किया, उनका हृदय समाव साफ हुआ, तब भगवान का दर्शन हुआ, है ना? नहीं तो क्या आवश्यकता थी, भगवान दिखे क्यों नहीं? फिर इतने प्रार्थना करने पड़े, इतना अनुनय विनय करना पड़ा। और कहते हैं देखो, हे प्रभु, जो हम लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य है उसको समय समय पर आप अपनी इच्छा के अनुसार धारण करके हम देवताओं के काम आसान कर देते हैं। विषयों के लोभ में पड़कर जो सकाम कर्म किए जाते हैं उसको करने में बहुत अधिक कष्ट होता है। विषयों के लोभ में पड़ के जो सकाम कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों का फल अत्यंत अल्प होता है। अगर विषय के लोभ में पड़ के जो काम करते हैं बहुत कष्ट होता है, बहुत समय लगता है, और जब उसका फल होता है तो बहुत अत्यंत अल्प होता है, थोड़ा बहुत मिलता है फल। अथवा उन कर्मों में फल तो कर कभी कभी मिलता ही नहीं है, फल की जगह विफलता भी मिलती है। देखो ना, कर्मों का हम कर्म कर रहे हैं तो फल क्या है, लेकिन फल की जगह कभी कभी विफल भी होता है, इसलिए विफलता, फल और विफल। तो फल के बजाय बहुत सारे कर्मों के विफल भी हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, किंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं वे वैसा नहीं होते। अर्थात आपको समर्पित किए गए कर्म में कोई कष्ट नहीं होता और उसमें सफलता ही सफलता होता है, विफलता तो है ही नहीं कहीं। तो छोटे से छोटे जो कर्माभास यदि ईश्वर को अर्पित कर दिया जाता है, छोटे छोटे कर्माभास, कर्म नहीं करो लेकिन कर्माभास ही है, जैसे मन से भी कुछ कर्म किया तो कर्माभास कहते हैं, मन से भी कोई कर्म कर किया तो उसको कर्माभास कहते हैं। तो चलो, कर्म से अगर भगवान की सेवा ना कर पाओ तो कम से कम मन से भी अगर भगवान की सेवा कर दिया तो कहते हैं वह भी विफल नहीं होता। मन से अच्छे सोचे हुए कार्य भी विफल नहीं होता जो भगवान को समर्पित होता है, तो कर्माभास भी नहीं। तो इस प्रकार से आप विफल नहीं होने देते हो। क्यों नहीं होने देते हो? कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः। क्योंकि
ईश्वर जीवात्मा के परम हितैषी परम प्रिय आत्मा हैं। जो भगवान है जीवात्मा के हितैषी है, भगवत जीवात्मा के अ, अ, नुकसान देने वाले नहीं हैं, हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो उनके प्रिय हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं आत्मा, जीवात्मा भगवान के। तो इसलिए भगवान को समर्पित किए हुए कार्य में कभी कोई विफल नहीं हो सकता है। ये मानसिक भी अर्थात कर्म का आभास भी उसको फायदा दे देता है। जिस तरह से कहते हैं यथाई स्कंद शाखा नाम तरोर मूलावसेचनम 49 श्लोक में, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से, अगर वृक्ष के जड़ में पानी डाला जाए तो सभी शाखाएं अपने आप पानी पा लेता है, सबका सिंचन हो जाता है। उसी तरह भगवान की आराधना सबों की और यहाँ तक कि अपनी भी हो जाती है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करें तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। तो भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य खुद को ही प्रसन्न करता है और भगवान को ही प्रसन्न करता है। तो जो अनंत स्वरूप है, नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्कात् कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। जो अनंत स्वरूप है, जिनकी लीलाएं वितर्क से परे हैं, अर्थात तर्क से भगवान की लीला को नहीं जान सकते। खैर भगवान की लीलाओं को तो जान भी नहीं सकते, तर्क से क्या जानेंगे। तो जो तीनों गुण के नियामक हैं भगवान, जो निर्गुण स्वरूप सत्व गुण में स्थित रहते हैं, ऐसे श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कह दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ। सभी देवी देवताओं ने भी भगवान के दर्शन किए और भगवान दर्शन देने के बाद भगवान ने क्या किया मालूम है? जब दर्शन दिया तो फिर भगवान जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी हाँ प्रार्थना करते हैं। तो वो भी हम लोग दर्शन देने के बाद भी भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और उनसे सहयोग मांगते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं देवताओं के लिए। तो क्या कारण था देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए? किस कारणवश गए? कौन सी आफत आ गया था? हाँ, ये जो देवासुर संग्राम हो गया था, दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, इंद्र को पदस्थ होना पड़ा था और पदस्थ नहीं अपदस्थ होना पड़ा था और देवता लोग हार गए थे उस देवासुर संग्राम में। तो देवता लोग हेल्प के लिए गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के गए भगवान के पास। तो आगे के अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आगे भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। किसको? देवताओं को ब्रह्मा जी भगवान रास्ता दिखाएंगे कि इस समस्या का क्या निदान है। तो बताएंगे कि भाई तुम लोग दानवों से मिल जाओ, दानवों से दोस्ती कर लो, एक ट्रिकफुल, और उसके बाद जब काम बन जाए तो फिर तुम लोग छोड़ देना दोस्ती। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की बात भगवान ने बताया कि समुद्र का मंथन करो। इस मंथन के लिए क्या क्या होने वाला है, जरूरत वो सब बताया। और इसमें एक साइड देवता, दूसरे साइड दानव की भी जो आवश्यकता होगी, तो दानवों से उन भगवान बोलते हैं संधि कर लो। कूटनीतिक संधि, कूटनीति इसको कहते हैं। डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने की बात करते हैं। रिलेशन बनाने की बात नहीं करते हैं, डिप्लोमैटिक रिलेशन। अर्थात क्या होता है डिप्लोमैटिक रिलेशन? क्या होता है? एक पर्पस से रिलेशन बनता है, पर्पस खत्म रिलेशन खत्म। तो देवता को बताते हैं कि कूटनीति से काम लो और दानवों से मित्रता करो और उनको बोलो कि भाई हमारे तुम्हारे बिना समुद्र मंथन नहीं होगा। तो वो लोग मंथन करेंगे, मंथन में जो विष होगा, विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेंगे। इस प्रकार से जो भी निकलेंगे तो काम की वस्तु आपको दी जाएगी, बेकार की वस्तु दानवों को दे देंगे। लेकिन यह करना उतना आसान नहीं है। और जैसे ये काम बन जाए फिर उन लोगों से क्या मतलब तुम लोगों को,
तो ये भगवान देवताओं को कूटनीति विद्या से समुद्र मंथन की बात सिखाएंगे, विच इज इन 6th चैप्टर। तो देवताओं को दोबारा से श्रीहीन से श्री सहित होना है, तो दोबारा से उनको अपना स्थान प्राप्त करने हैं, अपने खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करना है जब देवताओं को। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा। उद्योग, उद्योग मतलब क्या होता है? मेहनत। उद्यम, उद्यम कहते हैं, उद्यम अर्थात मेहनत के कार्य, उद्यम कहते हैं। एक चाणक्य का एक श्लोक है, बचपन में पढ़ाया गया था। तो कहते हैं उद्यमेन न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ ही। समझिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही। सिर्फ मन में कोई चीज सोचने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास, उद्यम। तो यहाँ पे देवता जी बोले ठीक है, तुम प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना से काम नहीं। प्रार्थना तो मन से कर रहे हो, लेकिन मन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उद्यम करो, मेहनत करो। तो 6ठे अध्याय में भगवान वह उद्योग बताते हैं। 6ठे अध्याय का यही पर्पस है। तो उद्यमेन, इसलिए किसी भी चीज की सिद्धि करने के लिए उद्यम, उद्योग करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात मेहनत से ही कार्य सिद्धि होती है। हैं? कार्यानि न मनोरथ है। सिर्फ मन में मनोरथ पैदा करने से कुछ नहीं होता। मनोरथ है कि हम तो पता नहीं क्या हो जाएं, लेकिन उसके प्रति प्रयास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। और सेकंड लाइन भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था मालूम है? उद्यमे न सिद्धंति कार्यानि न मनोरथ है। और सेकंड लाइन है जथा प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं बिना मेहनत के कोई मृग किसी सींग के मुंह में नहीं जाता। किसी हिरण को खाने के लिए सींग को मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। यथा न प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना? तो ये चाणक्य की श्लोक बचपन में रटाए गए थे, तो इसलिए समय समय पे याद आ जाता है। तो आज के लिए भागवतम हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग आगे की बात आगे करेंगे। 6ठे अध्याय, इस अध्याय से रिलेटेड कोई बात पूछ सकते हैं? क्यों? योग माया महामाया के बारे में इतनी सारी चीजें आप लोग को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग सुनते आते हैं। आप लोग समझाइए हमको, योग माया क्या है, महामाया क्या है? ये योग माया, योग माया, इतने इसके ऊपर लेक्चर होते गए। इस्कॉन के साधु लोग इतना योग माया के ऊपर लेक्चर दिए। आपने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ योग माया, महामाया, ये सब तो सुना ही होगा। तो हमको बताइए क्या है योग माया? तो जब आपको मालूम है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो यही है, प्रॉपर यही है। जो आपको मालूम है वही प्रॉपर है। हाँ, भगवान अपनी योग माया से ही इस संसार का नियंत्रण करते हैं, है कि नहीं? और हाँ, योग माया, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत का नियंत्रण करते हैं महामाया से, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल नेचर इज योग माया, कंट्रोलिंग ऑफ स्पिरिचुअल नेचर इज महामाया, ठीक है। रूप क्या है भाई? ये सांसारिक जगत जो है, ये जो चलाने का कार्य है, ये योग माया है, जिसमें पंच तत्व आए, अहंकार आया, गुण आया, ये सब आए। तो ये सब योग माया ही तो है।